20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला लिया। United States President Donald Trump has signed an executive order to withdraw the country from the Paris Climate Agreement. Pulling out of the Paris Accord, the climate agreement, again. Donald Trump has announced he is pulling out of the Paris Climate Accord. I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. ये फैसला न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन पर हो रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए और कोशिश की जाए कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस फैलाने वाले देशों में से एक है, इस समझौते में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे देशों की कोशिशों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि यह समझौता अमेरिका के लिए अन्यायपूर्ण है। उनके मुताबिक इससे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने इसे एक ऐसा समझौता बताया जिससे चीन और भारत जैसे देशों को फायदा होता है और अमेरिका को नुकसान। लेकिन इस फैसले के गहरे प्रभाव हैं। सबसे पहले, इससे जलवायु परिवर्तन पर किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कमजोर हो सकते हैं। अमेरिका जैसे देश का पीछे हटना बाकी देशों की हिम्मत को कम कर सकता है। फिर बात आती है आर्थिक मदद की। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने कम विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अमेरिका इस फंड में बड़ा योगदान देता था। अब उसके बाहर जाने से ये देशों के लिए और मुश्किल हो सकता है। हालांकि अमेरिका के अंदर कई राज्य, शहर और कंपनियां अब भी इस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका क्लाइमेट अलायंस जैसे समूह, जिसमें 24 राज्यों के गवर्नर शामिल हैं, ने साफ कहा है कि वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से ग्लोबल स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार समझौते से बाहर जाना, फिर वापस आना और अब फिर से बाहर जाना, ये दिखाता है कि अमेरिका लंबे समय तक अपनी प्रतिबद्धता निभाने में असमर्थ है। इस बीच चीन और यूरोप जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर जलवायु नेतृत्व में अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के बिना ये लड़ाई अधूरी लगती है। घरेलू स्तर पर ट्रंप के इस फैसले को लेकर काफी मतभेद हैं। उनके समर्थक इसे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों के लिए सही मानते हैं। वहीं पर्यावरणविद और युवा कार्यकर्ता इसे जलवायु संकट के खिलाफ एक कदम पीछे मान रहे हैं। आज की दुनिया पहले ही जलवायु संकट के गंभीर परिणाम झेल रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जंगलों में आग और भयानक तूफान हर तरफ चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का ये कदम सिर्फ इस संकट को और गंभीर बना सकता है। आखिर में ट्रंप का ये फैसला हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हर देश, हर स्तर पर योगदान जरूरी है। चाहे सरकारें पीछे हटें या आगे बढ़ें, हमें मिलकर काम करना होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक समझौते की बात नहीं है, ये हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी का सवाल है।